हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फन विद सौरभ सर। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली जब सारे बैच स्टार्ट हो गए थे तो उस समय मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड का 2021 में पूछे जाने वाले सवाल के मैथमेटिक्स का मॉडल सेट 2021 का मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके बताऊंगा। बेहतर होगा आप लोगों के पास अगर मॉडल सेट निकाले होंगे जेरॉक्स में तो वो सामने रख लें, या नहीं तो मोबाइल में ही देखते रहें। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स। बहुत अच्छे से पता, ये तो भाई फॉर्मूला है। देखो मेरा एक बात ध्यान से सुनना, इस बार जो है आप लोग फॉर्मूला पे विशेष ध्यान दीजिए। ज़्यादा चांस है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्ट फार्मूला से रहेगा। जितना हो सके फार्मूला पे ध्यान दीजिए। पहला सवाल ही आपका मॉडल सेट का वैसा, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है भाई, डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी इसका ऑप्शन हो गया बी। एक का ऑप्शन क्या मिल गया, बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ई का पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसमें देखिए ये इंटीग्रेशन का है। इसमें आप लोगों को पता होगा कि अगर e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स हो तो इसका आंसर क्या होता है, e का पावर x एफ एक्स प्लस सी। मतलब एक फंक्शन दूसरा उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ एफ एक्स है आपका साइन एक्स, एफ डैश एक्स है कॉस एक्स। तो यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा, e का पावर x साइन एक्स प्लस सी। ओके, क्वेश्चन नंबर तीसरा, यानी इसका ऑप्शन अब देख लीजिए, e का पावर x b, इसका भी ऑप्शन क्या हो गया, b। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन के गुणधर्म में आप लोग पढ़े होंगे। 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो तो इसको हम लोग लिखते हैं 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ओके, ये प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ऑप्शन आप मिला लीजिए, 0 से a सी, यानी 3 का ऑप्शन क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। 4 में देखिए क्या है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। अच्छा, डी बाई डी एक्स लॉग, ये a का पावर x है, ना कि लॉग x बेस a है। ओके, ये है d बाई डी एक्स ए टू दी पावर x। कितने बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो log x बेस a का फॉर्मूला 1 बाई एक्स लॉग है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो हम लोगों ने क्या माना, log a टू दी पावर x। x पीछे आ गया, x पीछे आ गया, log a, ये पता है ना x पीछे क्यों आया, log a टू दी पावर m हो तो m log a, m के जगह x है, ये पीछे आ गया। अब log a कांस्टेंट और d बाई डी एक्स x का वैल्यू क्या होता है, 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, log a, क्योंकि d बाई डी एक्स x का वैल्यू होता है 1। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखिए, डी नंबर, यानी 4 का क्या हो गया, डी। 5 नंबर, एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ये एफ डैश का मतलब क्या, डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन के बारे में जानते हैं, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब समाकलन जो है आकलन का, डिफरेंशिएशन का व्युत्क्रम है। तो एफ डैश का मतलब हो गया डी बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन कैंसिल, ये क्या बच जाएगा, एफ ए एक्स प्लस बी। नहीं, और क्या जानते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव के लिए x में a से मल्टीप्लाई, a से डिवाइड कर देंगे प्लस सी। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ax प्लस b को t मान लीजिए तो ऑटोमेटिक a डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हम लोग ये अप्रोच अपनाते हैं कि x में जितना से मल्टीप्लाई रहे उतना से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 का ऑप्शन देख लीजिए, 5 का बी। चलिए 5 तक कंप्लीट। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़े।
क्वेश्चन नंबर 6, 0 से 4 dx बाय रूट एक्स। तो dx बाय रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स। कहां से कहां तक, 0 से 4 तक। ये कंफ्यूज मत होना अक्सर डायरेक्ट आप क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब जो है आप लोग इतना समझने के लायक हो चुके हैं कि ये सब को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमने लिख दिया रूट एक्स। ओके, तो देखो अब रखो 2 रूट 4 माइनस रूट 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। रूट 4 का वैल्यू 2 माइनस 0 0, यानी इसका आंसर आ गया 4। देख लो 6 का 4, 6 का C, इसका आंसर हो गया C। 7 नंबर, 0 से 1 dx बाय 1 प्लस एक्स। तो बताइए, ये भी आप लोग पता है, सब लोग जान रहे होंगे, 1 प्लस एक्स यानी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर रहे तो डायरेक्ट हम लोग नीचे वाले में लॉग लगा देते हैं। 1 का 0, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक ही होगा ना, तो ऊपर एक है, यानी dx बाय 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, लॉग मॉड 1 प्लस एक्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर हो तो डायरेक्ट नीचे वाले में लॉग लगा देना है। ओके, अब देखिए लॉग, पहले अपर लिमिट रखेंगे 1 प्लस 1 माइनस लॉग 1 प्लस 0। अब देखिए log 1 प्लस 1 log 2 माइनस log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, यानी इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, log 2। देखिए कोई ऑप्शन बी, 7 का बी। ओके, नोट कीजिए, यहां तक वीडियो पॉज करके हो सके तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं अभी आपको। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, x sin x dx। क्वेश्चन नंबर 8, x sin x dx। ये देखिए, ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट, बोले तो खंडशः समाकलन पे ब्रेक होगा। क्यों, क्योंकि ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, तो एक अलजेब्रिक है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं, मैं एक बार रिवाइज भी करवा रहा हूं। आइलेट पे I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथम, A फॉर अलजेब्रिक एंड T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक। तो यहाँ एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले x साइड में x साइड में इंटीग्रेशन sin x dx माइनस फिर d बाई डी एक्स इंटीग्रेशन sin x dx का होल dx। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से याद होगा, फिर भी मैं ब्रेक करके बता रहा हूं। अब देखिए x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, d बाई डी एक्स का वैल्यू 1, फिर sin x का माइनस माइनस प्लस cos x dx। अब देखिए माइनस x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा 8 का। देखिए कोई ऐसा है, x sin x माइनस cos x, माइनस x cos x प्लस sin x। ऑप्शन देख लो भाई, sin x, ऑप्शन सी, 8 का ऑप्शन सी, ये करेक्ट। ओके, 9 नंबर, 0 से π/2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा। ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ऐसे बहुत जगह ये देखें कि डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया जाता है। हो सकता है ये आपको 2 नंबर वाले में भी पूछे, इसीलिए मैं सबको सॉल्व कर दे रहा हूं। 0 से π/2 साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4। ओके, अब देखिए, अब यहां पे मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं। 3/4 साइड में साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस साइन 3 थीटा का प्लस कॉस 3 थीटा बाय 12। 12 क्यों हुआ, थीटा में 3 से मल्टीप्लाई था, 3 से डिवाइड कर दी, 0 से π/2। अब रखिए, देखो रखना क्या है, डायरेक्ट हम लोग थोड़ा छोटा मोटा कैलकुलेशन डायरेक्ट कर लेंगे। π/2 रखिए, cos π/2 0, cos 3 π/2 0, क्योंकि cos 2n + 1 π/2 पे हमेशा 0 होता है,
हिंदी में कहते हो कॉस विषम पाई बाई 2 पे हमेशा 0 होता है। तो पाई बाई 2 पे 0, फिर माइनस कॉस 0 रखिए तो -3/4, अब कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, फिर प्लस कॉस 3 थीटा, कॉस ये भी 0, 0 का वैल्यू 1, 1/12, एलसीएम क्या हो गया आपका 12 -9 प्लस 1, यानी और पीछे माइनस भी लगा हुआ, पीछे माइनस भी लगा हुआ, यानी 8/12, यानी 2 चौके 8, 3 चौके 12, 2/3। देखो कोई ऑप्शन है 2/3, ऑप्शन इसका भी ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे नोट करते जाना, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, रिपीट करके समझ सकते हो। 0 से a x dx बाय रूट अंडर a² माइनस x²। अब इसमें क्या करेगा, a² माइनस x² को t मान लेना, मान लीजिए a² माइनस x² इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन यानी डायरेक्ट यहां से लिखें dx बराबर माइनस dt बाई 2x। समझ गया ना, x² का माइनस 2x होगा, बाई इधर चला गया, ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट चल रहे हैं, लिमिट हम लोग नहीं चेंज किए। 0 से a x dx बाय रूट t इंटू, अच्छा dx का वैल्यू यहां से रख दो, माइनस dt बाई 2x, माइनस को पीछे कर दी, x x खत्म, वापस से देखो dt बाय 2 रूट t, इसका इंटीग्रेशन रूट t हो जाएगा, यानी माइनस रूट t 0 से a, माइनस t का वैल्यू रख दीजिए रूट अंडर a² माइनस x², 0 से a। अच्छा एक बात देखो, कितना स्टूडेंट क्या करता है, यहीं पे a का वैल्यू रख देता है, नहीं, यहां पे आप तब रखिएगा जब लिमिट यहां पे चेंज कीजिएगा, हाँ, क्योंकि ये लिमिट जो है 0 से x के लिए है, t के लिए नहीं है, इसीलिए हमने यहां पे नहीं रखा। ओके, a रखो माइनस रूट अंडर a² माइनस a², फिर क्या रखेंगे 0 रखेंगे, a² माइनस 0, ये खत्म, माइनस माइनस प्लस रूट a² का वैल्यू a। देखो इसका कोई ऑप्शन a है, 10 का a, सी नंबर। ओके, नोट करते जाए। बस आप लोग को फॉर्मूला पे विशेष ध्यान देना है, ज्यादा सवाल आपका फॉर्मूला से ही रहेगा ऑब्जेक्टिव में। 11 नंबर हो सकता है ये आपको 2 नंबर वाले में भी पूछे, -1 से 1 मॉड x dx। मॉड का क्या है भाई, मॉड के अंदर जो है उसको बराबर 0 करो, मॉड के अंदर x है, x बराबर 0 करेगा तो यानी पॉइंट निकल गया 0, -1 से 0 मॉड x dx प्लस 0 से 1 मॉड x dx। अब मॉड को हटाना है तो जो पॉइंट रहे ना उससे छोटा पे मॉड माइनस हो जाता है, उससे बड़ा पे मॉड प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे देखो -1 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा, मॉडुलस का पॉइंट यहाँ 0 है तो यहाँ मॉड हट जाएगा, पीछे माइनस लग जाएगा, -1 से 0 x dx प्लस 0 से 1 x dx। ये 0 से बड़ा है मतलब मॉड हट गया, प्लस लग गया, यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, -x²/2 लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो, -1 से 0 प्लस फिर इसका भी x²/2 लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। अब देखो माइनस, एक बार 0 रखेंगे 0 माइनस -1 का स्क्वायर यानी 1/2, फिर 1 रखो 1/2 माइनस 0 यानी 1/2 जोड़ 1/2, इसका वैल्यू क्या आ गया 1। तो देखो 11 का ऑप्शन सी 1। ओके, 11 के बाद अब हम लोग आए 12 पे। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, हो सकता है ये आपको 2 नंबर 4 लॉन्ग में भी पूछ दे। 0 से π/2 log 10x dx, इसको मान लीजिए सबसे पहले i = 0 से π/2 log 10x dx। देखो ऑब्जेक्टिव 3 और ये सेम प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्टिव 3 में जो है प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ये उस पर बेस्ड प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
0 से पाई बाई 2 log 10 x के जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। मतलब कि अगर 0 से a एफ एक्स डी एक्स, दिन में देखो 0 से एफ एक्स डी एक्स था तो उसको क्या लिखा था, 0 से a एफ ए माइनस एक्स। 0 है, a के जगह पाई बाई 2 है, 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स कर दिए। अब 0 से पाई बाई 2 log 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉट एक्स dx i बराबर, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, i 2i। 0 से पाई बाई 2 log 10x प्लस log cot x dx। अब 0 से पाई बाई 2 log m प्लस log n, क्या होता है log mn, तो ये क्या हो जाएगा log 10x इंटू, सॉरी log तो पहले से है log 10x इंटू cot x dx। 10 से cot खत्म, log 1, यहाँ log 1 बचा, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, यानी 2i बराबर 0, तो i बराबर क्या आ गया 0। दैट्स इट। ओके, ऑप्शन देखिए 0 डी नंबर। ये अच्छा सवाल था। चलिए 12 के बाद 13 में यहाँ बता देता हूँ, बहुत ही आसान है, आई होप दिख जाएगा। 13 में क्या है भाई, 0 से 1 ex dx। ex बहुत ही सिंपल है तब तक जब तक इसको किसी का साथ नहीं मिले। कहने का मतलब जब ये बाय पार्ट पे चला जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। तो ये सिंपल है, ex का इंटीग्रेशन, ex लिमिट 0 से 1, पहले x के जगह 1 रख दो, e का पावर 1 माइनस e का पावर 0, यानी e माइनस 1। किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है। देख लो भैया आंसर बी नंबर, 13 का बी। 14, चलिए पहले यहां तक नोट कीजिए, 14 मैं इधर बता रहा हूं। इस टाइप का सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो 14 क्वेश्चन ये है, dy बाई dx माइनस एक्स वाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको देखो क्या करना है, ये हुआ तुम्हारा रैखिक अवकल समीकरण। ये जो है dy बाई dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में है। यहां देखो p क्या है, माइनस एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पी वाई के जगह वाई, पी के जगह इतना। तो समाकलन फैक्टर का क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी e का पावर p माइनस एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ऐसा करते हैं, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन देखो ऊपर दिया हुआ है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट लगाएंगे e का पावर हाफ log mod 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ उधर जाके रूट हो जाएगा, log रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं रहता है तो e रहता है, ई कैंसिल, इसका वैल्यू क्या आ गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है डी नंबर, इसका भी डी। 15 थोड़ा सा कंफ्यूजन है 15 में, खैर कोई बात नहीं, देख लीजिए आसानी से बन जाएगा। 15 में क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन x dy प्लस y dx इज इक्वल टू, एक काम कीजिए y dx को उधर भेज दीजिए, यानी मतलब x dy बराबर माइनस y dx। dy के तरफ y को लाएंगे, dx के तरफ x को भेजेंगे, यानी dy बटे y, dy बाय y बराबर माइनस dx बटे x। अब इंटीग्रेशन लगा दीजिए, dy का इंटीग्रेशन log y, dx बाय x का माइनस log x। जब दोनों तरफ log आए तो कांस्टेंट में log c ले लीजिए, c भी ले सकते हो चलेगा, log c ले लेते हैं ज्यादा बेहतर है। ये देखो log y प्लस log x बराबर log c, log m प्लस log n, इसको क्या लिख सकते हैं log xy बराबर log c, खत्म, xy बराबर c, यानी ऑप्शन देखते हैं क्या दिया,
एक्स वाई प्लस के, सी को इधर ले आओ, कोई मैटर नहीं रखता, एक्स वाई प्लस के, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 15 का भी सी। अब देखिए आते हैं 16 पे। अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर एक्स बाई वाई का हल है। तुम लोग खुद से भी बना सकते हो इस सवाल को। देखो 16 में क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। तो हमेशा इसमें इस रूल को फॉलो करना है, x के तरफ dx को, y के तरफ dy को, हमेशा। तो y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y dy बराबर x dx और इंटीग्रेशन लगा दिए। अब बताइए y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c इधर आ गया 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर c, यानी y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर के। 2 इधर जाके भाग लग जाएगा, भाग लग गया मतलब c बाई 2 को के मान लो, उससे कोई कहीं c रहेगा कहीं के रहेगा, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया 16 का भी c। अच्छा 17 नंबर देखो क्या कह रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाय dy बाई डी एक्स बराबर m का घात बोल रहा है। पहले तो ये देखिए कि घात में लाने के लिए इसको बहुपद में लाना पड़ेगा, अभी ये बहुपद में नहीं है, तो बहुपद में कैसे लाएंगे, एलसीएम ले लो। dy बाई डी एक्स अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर m, यानी dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर m इंटू dy बाई डी एक्स। अब बता इसका कोटि कितना, एक बार डिफरेंशिएट हुआ तो 1, और इसका घात कितना 2। ध्यान रहे घात तब तक परिभाषित नहीं होगा जब तक कि वह बहुपद में नहीं हो। अब उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत सारा सवाल इसमें बहुत ही ऑब्जेक्टिव मतलब फॉर्मूला बेस्ड ही दिया है, बस थोड़ा सा रिवीजन आप लोग कीजिएगा, सब एकदम फटाक से बनेगा। 18 में क्या है, 0 से पाई बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x dx। अब देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2, यानी 0 से पाई बाई 2, इसका इंटीग्रेशन क्या है पाई बाई 2 dx। पाई बाई 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो सिर्फ बचा dx, dx का क्या होता है x, 0 से पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 x के जगह एक बार रखो पाई बाई 2, फिर रखो 0, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए ऑप्शन क्या दिया, पाई स्क्वायर बाई 4, ऑप्शन बी। 19 नंबर, क्या इतना आसान आसान सवाल दिया। देखो 19 में क्या है, डी बाई डी एक्स ई का पावर ए एक्स, चेन रूल पे तोड़ दो ना भाई, ई का पावर एक्स का वैल्यू डिफरेंशिएशन ई का पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन ई। देखो कोई ऑप्शन सी नंबर। ओके 20 नंबर, थोड़ा सा ये 11th को टच कर लिया। 20 में ओ डी बाई डी एक्स पीछे लगा हुआ, ध्यान से देखना, डी बाई डी एक्स लगा हुआ, एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाय एक्स। तो डी बाई डी एक्स दिख रहा है, एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट ई का पावर एक्स माइनस, इसको क्या लिखोगे 1 बाई ई एक्स बटे एक्स, यानी डी बाई डी एक्स एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट, एलसीएम ले लो, ई का पावर 2x माइनस 1 बाई ई एक्स इंटू एक्स। ये ई एक्स कहाँ से आया, ये जो एलसीएम लिए ये डिनोमिनेटर में आ गया, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब जरा बताओ, मतलब इस ई एक्स को साइड कर दो, इसका एक फॉर्मूला होता है 11th में आप लोग पढ़े होंगे, ई का पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है 1। ओके इसका वैल्यू 1 आ गया, एक्स का वैल्यू 0 रखो तो ई का पावर 0 ये भी 1, यानी सिर्फ बचा डी बाई डी एक्स गुना
इसका भी वैल्यू 1, 2 बाय e का पावर 0 यानी 0, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट, e का पावर 0 1, ये भी कांस्टेंट, 2 का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा सवाल था ये। इसका भी ऑप्शन हो गया सी 0। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। इक्कीस में क्या है, डी बाई डी एक्स लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चेन रूल का एक बहुत ही अच्छा सवाल, मैं इसको तोड़ के बताता हूं। इसको कैसे ब्रेक करोगे, डी लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लॉग रह गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, गुना डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट रह गया डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर गुना डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बताओ लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स यानी 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स टू 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ए स्क्वायर का 0 ना कि 2a, इस 2 से 2 खत्म, इस रूट से रूट खत्म, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो भाई कोई है ऑप्शन, 2 खत्म ना, 21 का सी नंबर, सबका सी ही आ रहा है। तो नहीं बनेगा तो जरूर है, तुक्का लगाने का कोई जरूरत ही नहीं, सब बनेगा। अब देखो 22 नंबर, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। जिसको फॉर्मूला याद है चुटकी बजाते सॉल्व कर लेगा। टेन इनवर्स 1 रूट 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 खत्म, यानी डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स। अब देखो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर का रूट से क्या निकल जाएगा 10x बाई 2, यानी ये क्या आ गया डी बाई डी एक्स एक्स बाई 2, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, यानी डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 1 यानी 1 बाई 2। देखो भैया इसका बी। 23 नंबर देखो, 23। अच्छा पहले मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं, तब तक वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लो। सॉरी 23 शायद, डी बाई डी एक्स लॉग 10x। देखो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करते हैं, पहले 10x का लॉग 10x का 1 बाई 10x, और 10x का क्या सेक स्क्वायर एक्स, बस सॉल्व कर दो। थोड़ा सा आंसर ब्रेक किया है। 10 को आप क्या लिख सकते हैं 1 बाई 10 को कॉस बटे साइन, इंटू 1 बाई सेक को आप क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर, कॉस से कॉस खत्म, 1 बाय साइन इंटू कॉस, 1 बाय साइन ऊपर चला गया कॉसेक एक्स, 1 बाय कॉस ऊपर चला गया सेक एक्स। देखो भाई कोई है ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन डी सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्या है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, डी बाई डी एक्स एक्स ई एक्स, इसको प्रोडक्ट रूल पे तोड़ दो ना भाई। पहले x का डिफरेंशिएशन 1 साइड में रहेगा ई एक्स, फिर ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स साइड में रहा x, ई एक्स कॉमन ले लो 1 प्लस एक्स, बस हो गया। ठीक, हाँ 25 क्या कह रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स का हल। तो इससे पहले भी सवाल में मैंने आपको बताया था डी वाई के तरफ y को लेकर जाएंगे, डी एक्स के तरफ x को लेकर जाएंगे। तो इस टर्म को इधर ले आते हैं, डी वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिए, डी एक्स के तरफ इधर डी वाई के तरफ इसको। तो इसका टेन इनवर्स वाई और इसका क्या टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। देखो भैया ऑप्शन में क्या क्या दिया,
ऑप्शन बी सिंपल सा दे दिया, tan इनवर्स y प्लस tan बराबर tan इनवर्स x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, एक्चुअली इसमें होना चाहिए था, मुझे जैसा कि लग रहा है, -π/2 से π/2 sin टू द पावर 9x, और ये हो जाएगा ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है 0। क्वेश्चन नंबर 26 में 0 से π/2 sin का पावर 9, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, -π/2 से π/2। ओके। क्वेश्चन नंबर 27 इंटीग्रेशन cos हाफ x dx। तो cos का इंटीग्रेशन क्या, साइन हाफ x बाय हाफ प्लस c, यानी 2 ऊपर चला गया, 2 sin x/2 प्लस c। ओके। देखो 26 में ये प्रॉपर्टी होता है भाई, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, -a से a fx dx का वैल्यू होता है 0 जब वो हो विषम फलन, ऑड फंक्शन, और होता है 2 × 0 से a जब होता है वो सम फलन, मतलब इवन फंक्शन। तो ये उसी टाइप का प्रॉब्लम है, इसका -π/2 से π/2 होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28, ये अच्छा हिसाब है, क्या है, x³ - 1/x² प्लस x प्लस 1 dx। अगर पढ़े हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, ये विषम परिमेय फलन यानी इम्प्रॉपर फंक्शन है। इम्प्रॉपर कहने का मतलब अगर न्यूमरेटर अंश का घात हर से ज्यादा हो, तो इस टाइप को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले भाग दे दो x², या इसको ब्रेक कर दो ना, सिंपल सा बात है, a³ - b³ पे तोड़ दो, a - b × a² प्लस ab प्लस b², a³ - b³ के फॉर्मूला पे तोड़ दी, x² प्लस x प्लस 1, उतना क्या बौखते रहे, इससे ये खत्म। x का इंटीग्रेशन x²/2 -1 का -x प्लस c। देखो भैया 28 का क्या, c। यदि 29 में देखो a बराबर दिया xy, 29 में a बराबर x, y, यानी na क्या हो गया 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन 2। तो क्या बोल रहा है, कितने द्विचर संक्रिया, हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला नहीं जान रहे हो, n⁴ यानी 2 का पावर 2² यानी 2 का पावर 4 यानी 16। ओके, इसका ऑप्शन हो जाएगा 16। f सच दैट 30 नंबर में डायरेक्ट बोल रहा हूं, f इनवर्स किसी भी फलन का व्युत्क्रम कब प्राप्त होता है, जब वह एकैकी हो और आच्छादक हो। इंग्लिश में कहें तो इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज 1 1 एंड ऑनटो, दैट इज बाइजेक्टिव। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, एकैक आच्छादक 30 का सी। ओके। 31 नंबर क्या दिया, 31 में दिया fx1 is equal to fx2, this implies that x1 is equal to x2। अगर ऐसा कहीं भी दिया रहे, उसके बाद ये सिंबल दिया, इसको कहते हैं फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू a। तो ये कैसा फलन होगा, यह एकैक फलन होगा। एकैक फलन का ये प्रॉपर्टी होता है, यदि fx1 बराबर fx2, दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। 31 32 डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, कोसेक इनवर्स 1/x, इसका क्या होता है, साइन इनवर्स x। नहीं, साइन का उल्टा कोसेक, ये नहीं कि 1/sin x लिख देगा, फिर गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा, बी, साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स -x। 33 में देखो, साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स -x। तुम ये जान रहे हो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2, लेकिन यहाँ माइनस है, तो साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स -x का क्या होता है फॉर्मूला, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स -x रहे तो इसका फॉर्मूला पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब देखो साइन इनवर्स x माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, π/2 माइनस पाई यानी माइनस π/2। देख लो भैया इसका ऑप्शन बी नंबर, -π/2।
क्वेश्चन नंबर 34 देखो 34 में क्या है, टेन इनवर्स एक्स बाय वाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स बाय वाई, सेम प्रॉपर्टी। आपको तीन प्रॉपर्टी जानना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका भी मान क्या होता है पाई बाई 2। तो आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे, टेन इनवर्स एक्स बटे वाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स बटे वाई, दोनों का थीटा सेम है, यानी टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा पाई बाई 2। देख लो भैया, ए नंबर 34 का ए, 35 टेन इनवर्स 1 बाई 2 प्लस टेन इनवर्स 1 बाई 3, टेन इनवर्स 1 बाई 2 प्लस टेन इनवर्स 1 बाई 3, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। फॉर्मूला अच्छे से याद होगा आप लोगों को। तो टेन इनवर्स एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6 यानी ऊपर 5, 3 प्लस 2 5 बटे 5, 5 5 खत्म, टेन इनवर्स 1, इसका वैल्यू क्या होता है पाई बाई 4। देख लो ऑप्शन है पाई बाई 4। 36 में क्या है भाई, x7 x इज इक्वल टू -10, ये तो खैर बहुत ही आसान है। डिटर्मिनेंट का है, मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर -10, यानी x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दो, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर 5 या 2। देख लो ऑप्शन 36 का ए, 36 का ए। 37 यदि किसी सारणिक जिसकी कोई दो स्तंभ समान हो का मान होता है 0, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में आप लोग पढ़े होंगे, एक सारणिक जिसका दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो, या समान मतलब इक्वल हो, टू रोज एंड 2 कॉलम्स आर इक्वल, और समानुपाती हो, ठीक है, मतलब दोनों का रेशियो सेम हो तो भी 0 होता है। और एक और कंडीशन, जब किसी रो या एलिमेंट का सब एलिमेंट 0 हो तो भी 0 होता है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी 37 का सी। 38 नंबर यहां लिख रहा हूं मैं, क्या कर रहा है, एबीसी समांतर श्रेणी में, एबीसी आर इन एपी, एपी कहने का मतलब b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2। तो क्या पूछ रहा है, डिटर्मिनेंट 2x प्लस 1, 2x प्लस 2, 2x प्लस a, 2x प्लस 2, 2x प्लस 3, 2x प्लस b, 2x प्लस 3, 2x प्लस 4, 2x प्लस c। अब देखो, यानी a प्लस सी तभी ना आएगा जब R1 R3 को ऐड करेंगे। ऐड कीजिए, R1 को लिखिए R1 प्लस R3, देखो 2 2 4x प्लस 4, 3 1 4, फिर 2 2 4x प्लस 6, 4 2 6, फिर 2 2 4x प्लस a प्लस c, नीचे 2x प्लस 2, 2x प्लस 3 और 2x प्लस b का वैल्यू यहां से रख दो, a प्लस c बाय 2। नीचे को कुछ नहीं किए, वैसे ही छोड़ दिए, 2x प्लस 3, 2x प्लस 4, 2x प्लस c। इससे 2 तुम कॉमन ले लेगा, R1 से 2 कॉमन ले लो, 2 बाहर आ गया, इससे 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, 2x प्लस 2, 2x प्लस 3, 4x से 2 कॉमन आ गया 2x, और a प्लस c बाय 2, 2x प्लस 2, 2x प्लस 3, 2x प्लस a प्लस c बाय 2। नीचे कुछ भी रहे, फलाना ढिकाना ठिमकाना कुछ भी रहे, दो रो देखो बराबर आ गए। अभी ये पिछला प्रॉपर्टी पर है, दो रो जब बराबर हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ओके। 39 a बराबर a i j n बाय n सममित है। सममित मतलब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तभी न होता है जब a बराबर हो a डैश, यानी a i j बराबर a j i। जब ऐसा हो तो हम लोग कहेंगे सममित है, नहीं तो नहीं है। उस हिसाब से इसका ऑप्शन हो रहा है सी। 39 के बाद 40, यदि ओमेगा
W लिख दिया, ओमेगा होना चाहिए। ओमेगा समीकरण x³ - 1 बराबर 0 के एक अवास्तविक मूल हो। मतलब ये कह रहा है कि इकाई का घनमूल आपको दिया हुआ है। अच्छा, ये सब इतना डिटेल से इसलिए बता रहे हैं, हो सकता है ये सवाल सब्जेक्टिव में भी रहे 2 नंबर में, तो फिर तुमको ऐसे बनाना पड़ेगा, इसीलिए नोट करते जाना। ओमेगा के बारे में अगर आप लोगों को पता है तो 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0। ये इकाई का घनमूल का प्रॉपर्टी होता है। देखो 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0। अब देखो क्या कह रहा है, कितना है रे 40। 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, सबको जोड़ दो, C1 को कर दो C1 + C2 + C3, क्या हो जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे है 44, देख लीजिए A बराबर 1 2 4 3, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लिए। क्या इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आया? नहीं, -5 आया। अगर 0 आता तो A इनवर्स नहीं होता, यहाँ पे -5 आया, यानी कहेंगे A इनवर्स का अस्तित्व है, A इनवर्स एग्जिस्ट। 44 देखो क्या कह रहा है, K क्रॉस K 0, क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ एंगल बनेगा 0, K और K के बीच कितना डिग्री का एंगल? 0 डिग्री का एंगल, तो K क्रॉस K क्या होगा, K साइन थीटा, साइन 0 0, तो K क्रॉस K 0। अच्छा, K डॉट I नहीं, 45 के बाद 44 किधर गया? अच्छा ये 44 ही था, ये 45 के बाद 46 में देखिए क्या दिया, K डॉट I, K मतलब Z एक्सिस, I मतलब Y एक्सिस, Z और Y एक्सिस के बीच 90 डिग्री, और डॉट प्रोडक्ट में आप जान रहे हैं A डॉट B 0 कब होता है, जब थीटा हो 90 डिग्री, तो K और I के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो K डॉट I का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब ABC एक तलीय होंगे, इसका फॉर्मूला होता है कोप्लेनर होगा यदि A डॉट B क्रॉस C बराबर क्या हो 0। एक तलिया होंगे तो A डॉट B क्रॉस C बराबर 0, 47 का B। दो सदिश हैं, देखो 48 में क्या दिया, एक सदिश दे दिया, मान लो वेक्टर A इक्वल टू इतना, वेक्टर B इक्वल टू इतना, कह रहा है इस दोनों में क्या रिलेशन है। देखो वेक्टर A इतना दिया, वेक्टर B इतना दिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, 3 दूनी 6, -5 दूनी 10, +4 6 4 10 में से 10 गया 0, डॉट प्रोडक्ट 0, मतलब परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे पर लंब है। 49 नंबर, बहुत ही अच्छा सवाल, आई होप बन जाए इतना में ही। 49 में देखो A + B + C बराबर क्या दिया 0, होल स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, mod A स्क्वायर प्लस mod B स्क्वायर प्लस mod C स्क्वायर प्लस 2 A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A बराबर 0। अब देखो क्या है, तुमको सब वैल्यू दिया हुआ, mod A का वैल्यू 3 दिया, 3 के स्क्वायर, mod B का वैल्यू 4 दिया, 4 का स्क्वायर, mod C का वैल्यू 5 दिया, 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये पूछ ही रहा इतना बराबर 0, 25 25 दूनी 50, यानी A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A बराबर -50/2 यानी -25, ये समझे, -25, ये ऐड हो गया, उधर जाके माइनस, और 2 इंटू में था, बटे में आ गया। 49 के बाद 50, BBC, ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक्चुअली ये सिलेबस में है नहीं, फिर भी दे दिया, तो देखो इसका वैल्यू 0, 0 क्यों होगा, कोई भी दो को तुमको एक जैसा मिले, जैसे BBC रहे या BCC रहता या BBA रहता, तो इसका वैल्यू क्या कर देते हम लोग, 0 कर देते। तो ये इसमें 50 ऑब्जेक्टिव मैंने अभी आपको बताया, इसको अच्छे से समझिए। इसके बाद बहुत ही जल्द 1 से 2 दिन के अंदर में नेक्स्ट वीडियो में भी बाकी का 50 सवाल ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव बना के डाल दूंगा।
तब तक एकदम पढ़ते रहे मन लगाकर। और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देना है फॉर्मूला पे। जितना ज़्यादा आप फॉर्मूला याद कीजिएगा उतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में स्कोर कर सकते हैं। ओके।